जी हाँ प्यारे साथियों, गुड इवनिंग सभी को। हमारे जितने भी विद्वान साथी हैं, ऋषि बहनें हैं, सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर अगला वाला टॉपिक यानी अलंकार कब लेकर आएंगे। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका दोस्त आपका भाई उपस्थित हो चुका है जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में, और आप लोग तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों, याद रखना अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है याद रखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, पर याद रखना पढ़कर एग्जाम में जरूर जाना, प्रश्न वही आएंगे। अनन्वय अलंकार क्या होता है? जहां किसी वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों मान लिया जाए। आइए जरा देखते हैं क्या है अनन्वय अलंकार। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों जहां मान लिया जाता है। फिर जरा देखो, यानी जब उपमेय की समानता बताने के लिए कोई उपमान ना हो तो और कहा जाता है उसके समान वही है। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कहा जा रहा है यानी जब उपमेय की समानता बताने के लिए कोई उपमान न हो, यानी याद रखना। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो है ये उपमान किसे कहा जाता है। तो उपमेय और उपमान किसे कहा जाता है? तो उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और याद रखना उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए प्यारे साथियों, क्या होता है? उपमान होता है। तो आइए जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जो हमारे अनन्वय अलंकार होते हैं उसमें याद रखना हमेशा और हमेशा, जैसे मैंने कहा जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। लेकिन अनन्वय अलंकार में प्यारे साथियों उपमान हमेशा कभी नहीं पाया जाता, यानी अनन्वय अलंकार में उपमान होता ही नहीं, अर्थात उस वस्तु को याद रखना उपमेय और उपमान दोनों मान लिया जाता है। बात ध्यान से सुनना, यानी उपमान होता ही नहीं अनन्वय अलंकार में, उपमेय ही होता है, और उपमेय को ही याद रखना दोनों मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम कहते थे मुख चंद्र सा खिल गया, तो चंद्र वहां क्या होता था? उपमान होता था। मुख क्या होता था? उपमेय होता था। जैसे हम कह देते हैं वह लड़का शेर के समान है, वह लड़का शेर के समान है, तो समानता बताई जाती थी। शेर वहां क्या हो जाता था प्यारे साथियों? उपमान हो जाता था। लड़का क्या हो जाता था? उपमेय हो जाता था। उसका चेहरा काले भालू के समान है, ऐसे हो जाता था, तो काला भालू वहां क्या हो जाता था? उपमान हो जाता था। याद रखना उसका यानी जो लड़का होगा वो क्या हो जाता था? उपमेय हो जाता था। याद रखना हमेशा और हमेशा। जरा देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। मुख मुख ही के समान सुंदर है, अर्थात यहाँ देखो मुख को ही उपमेय और उपमान दोनों मान लिया गया, अर्थात इसमें चंद्रमा नहीं है। और अगर चंद्रमा होता तो याद रखना हमेशा और हमेशा चंद्रमा क्या हो जाता? उपमान हो जाता। अर्थात कह रहा मुख मुख ही के समान है, अर्थात मुख ही क्या है? उपमेय है, और मुख ही क्या है? उपमान है। मुख को ही उपमेय और उपमान दोनों मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें उपमान नहीं है। अगर कह दिया जाता कि मुख उसका चंद्रमा के समान है, अरे तो चंद्रमा क्या हो जाता? उपमान। अर्थात मुख है जब, तो मुख क्या है? उपमेय है, तो उपमान तो है ही नहीं। याद रखना। फिर कह रहा भारत के सम भारत है। अब जरा देखो, भारत के समान भारत है, भारत के समान भारत है, अर्थात भारत को ही याद रखना उपमेय, अर्थात भारत को ही उपमान मान लिया गया है। अर्थात एक ही वस्तु को जहां उपमेय और उपमान दोनों मान लिया जाए। हम कहते हैं भारत अमेरिका के समान है, तो वहां अमेरिका क्या हो जाता? उपमान हो जाता, और ये क्या हो जाता? उपमेय हो जाता। प्यारे साथियों याद रखना, लेकिन यहाँ तो किसी से किसी की तुलना नहीं की जा रही है, अर्थात उपमेय ही है। तो याद रखना यहाँ क्या लिखा है? यानी जब उपमेय की समानता बताने के लिए उपमान ना हो, यानी उपमान होता ही नहीं हमेशा। फिर राम से राम सिया सी सिया, यानी राम और सीता को यहाँ उपमेय और राम और सीता को ही उपमान मान लिया गया है। प्यारे साथियों याद रखना, इसको यमक अलंकार मत मान लेना कि मुख मुख आ गया 2 बार, या भारत भारत आ गया 2 बार। फिर देखो कह रहा है सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, यहाँ सुंदर नंद किशोर ही उपमेय है और सुंदर नंद किशोर ही उपमान है। अर्थात जहां एक ही
याद रखना, वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उपमान नहीं होता, मेरी मजबूरी है मानना। याद रखना, कभी गलत मत करना। तो एग्जाम्पल पढ़ के जाना प्यारे साथियों, एक बार इसकी साथ ले लीजिए। जी हाँ, तो प्यारे साथियों लगातार जुड़े रहिएगा, हालांकि ऐसे ही एग्जाम्पल आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।